गुनाहों का देवता नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है ना। नाम से ही आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। तो ये किताब है एक अधूरी प्रेम कहानी सुधा और चंदर की। चंदर एक बेहद ही आदर्शवादी आदमी है। वो अपनी गुरु की बेटी सुधा से प्रेम करता है, पर सामाजिक बेड़ियों, जातीय भेदभाव और खुद के भीतर चल रहे नैतिक द्वंद्वों के कारण वो ये प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता। सुधा की शादी कहीं और हो जाती है। वो कैसे इस त्याग के साथ जी रही है और उसके अंदर क्या कश्मकश चल रही है। एक समय पर वो बहुत ही उल्लास से भरी मस्त लड़की होती है, पर कैसे जब उसका जीवन आगे बढ़ता है और कैसे उसकी चंचलता एक परिपक्वता में बदल जाती है। इनफैक्ट इस कहानी का हर एक पात्र, चाहे वो बिंती हो जो कि सुधा की कज़न है, या गीसू हो सुधा की दोस्त, पम्मी हो या बर्टी हो, इन सब पात्रों ने आपके अंदर ऐसा घर कर लेना है कि आपको लगेगा कि शायद आप उनके साथ साथ आप ये कहानी जी रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। ये कहानी बेहद संवेदनशीलता से लिखी गई है। धर्मवीर भारती जी ने सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक बेड़ियों को, क्या उनका प्रेम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे एक प्रेम कहानी सफ़र कर रही है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ किताबें होती हैं जो आप उनको ख़त्म करते हैं, कुछ किताबें होती हैं जो आपको ख़त्म कर देती हैं। शायद एक किताब के लिए एकदम सही एप्ट वाक्य है ये, कि ये एक ऐसी किताब है जो आपके अंदर कुछ छोड़ जाएगी। और शायद ही कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो इस किताब को पूरा पढ़ ले बिना एक आंसू बहाए। मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप त्याग, प्रेम, बलिदान, सामाजिक बेड़ियाँ, जातीय भेदभाव कुछ भी समझना चाहते हैं, आपके अंदर किसी भी तरह के सवाल हैं, तो आप एक बार, सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ें। आपको शायद कुछ जवाब मिल जाएंगे और शायद कुछ सवाल और खड़े हो जाएं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस किताब को पढ़िए ज़रूर। पढ़िए समझने के लिए सुधा को, पढ़िए समझने के लिए चंदर को, और पढ़िए समझने के लिए बिनती को। ये मेरी विनती है आप लोगों से।